वेलकम कई जनाब, हम लोग बातचीत कर रहे हैं जेडीयू कन्वीनर शरद यादव से। तो ब्रेक से पहले मैंने कहा मर्यादा। आपको लगता है कि टीम अन्ना जो बार बार कहते हैं कि 162 ऐसे एमपी हैं जो क्रिमिनल्स हैं, वो संसद में बैठे हुए हैं, फिर वो कहते हैं मर्डरर्स और रेपिस्ट, जिसपे कई साफ छवि वाले नेता प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो बहस को आपने या जो एक मैसेज जो जा रहा है कि किसी एक विशेष लोगों के बारे में मैंने उठाया था ना। मैं देखता हूं कि हजारों लोग ऐसे भर्ती हो गए हैं मीडिया में भी कि राजनीति को बिल्कुल राजनीति को बिल्कुल अजीब तरह से देखते हो। तो किसी एक चीज को देख कर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पर जब हमला हुआ, जब दो मंत्री बोले तो उस समय भी रिएक्ट किया था मैं। और यहाँ भी मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि पूरी पार्लियामेंट को जब ये कहा गया कि पार्लियामेंट बांझ है, ये कुछ नहीं कर सकती, लोग कहते हैं हमको फ्रीडम है, तो ऐसी फ्रीडम जो है, आजादी जो है, वो आजादी को किल कर दे, मार दे। आजादी का मतलब है ना कोई अनार्की नहीं है। लेकिन आपको लगता है टीम अन्ना के साथ भी देखा जाए, शुरू में जो एक जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, शुरू में विपक्ष को अपने साथ नहीं लाया गया, बाबा रामदेव को लेने 5 मंत्री एयरपोर्ट पहुंच गए, उनके सामने वो जैसे तांडव कर रहे हो, ये लोग उनके सामने एकदम बिछ गए थे। क्या इस सब से सही मैसेज गया देश को, इस देश के राजनीतियों के बारे में? मैं पहले कह चुका कि सरकार के कई काम से तकलीफ होते रहती है। कोई आंदोलन में उसके साथ सरकार बात करे तो ये लोकतंत्र है, कोई हर्ज नहीं। और इसमें ये भी बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि ये पार्लियामेंट में जो हुआ है वो कोई जंतर मंतर लोग बैठे इसलिए नहीं हुआ है। कई दिनों से ये मेरे मन में था कि भाई पार्लियामेंट का जो मेंबर है या कोई मिनिस्टर है उस पर अटैक करो आप, यदि वाजिब है तो। लेकिन संस्था पे नहीं। लोकसभा जो है वो इस देश का पूरे लोकतंत्र का जो तंबू है उसका सबसे बड़ा बम्बू है। इसको ही तुम गिरा दोगे तो तंबू तो गिर जाएगा ना, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए कि क्या जरिया तरीक जो सरकार ने किया वो सही था कि बाबा तांडव कर रहे हैं, उनके सामने जाके साष्टांग प्रणाम करने लगे, इनको जॉइंट कमेटी में बना लिया, ये सब देख के लोगों को संतुलित जो व्यवहार होता है। सरकार तो चुने हुए 120 करोड़ लोगों की है, बिल्कुल, तो उसके व्यवहार में संतुलन होना चाहिए। यानी आंदोलन के पहले ही आप बात करना शुरू कर दें, और दूसरी चीज, आंदोलन में कितनी दूर तक आप उनकी बात पूरी कर सकते हैं, ये बैठ करके आप एसेस कर लें और इसके बाद कदम डालना चाहिए। सरकार जो है वो हमारी बनी रहे, ये विचार जो है वो घातक है। कई बार जोखिम उठाना पड़ेगा, जो पदों पर बैठे हैं या प्रधानमंत्री है उसको जोखिम उठाना पड़ेगा कई जगह। वो ये नहीं है कि लोग जो है वो पत्थरों के सामने लेटे हुए तो वो भी लेट जाए जाके, क्योंकि बहुत लोग हैं वहाँ। लेकिन जो आप कह रही है टीम अन्ना कि हमारे खिलाफ ये पार्लियामेंट ने किया, हम नहीं झुकेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया, वहाँ पे हैं लुटेरे, वहाँ पे हैं रेपिस्ट, हम सिर्फ उनको आईना दिखा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जो पार्लियामेंट में जो रेजोल्यूशन हुआ उसका इनसे कोई वास्ता नहीं। मान लीजिए इनसे वास्ता नहीं है, लेकिन अगर वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम हटने नहीं वाले, हम सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, जिसे कहते हैं क्रिमिनल सांसदों को, उस पर आप क्या कहेंगे? लोकसभा के प्रस्ताव पास होने का मतलब है कि देश में करोड़ों कार्यकर्ता है। हमारा मकसद था कि देश में जनता और जो वर्कर है, जिसकी फौज जो है वो जो आर्मी है, उस फौज के बाद सबसे ज्यादा मजबूत फौज वो है, उसको पता लग जाना चाहिए कि नहीं, इनके काम वाजिब नहीं है। लेकिन जो वो बार बार बात कह रहे हैं कि आईना दिखा रहे हैं राजनेताओं को, उस पर आप क्या कहेंगे? ना, बहुत लोग कहते रहते हैं, उसकी कोई अफसोस नहीं है। आपको जो आईने में शक्ल दिखती है उसमें आपको कुछ लगता नहीं कि इस देश में नेताओं की शक्ल आजकल बहुत धूमिल हो रही है? नहीं, धूमिल है तो उजले भी है, जरूर धूमिल दिखाओ। राम के साथ रावण था, कंस था कृष्ण के साथ, सदियों पुराना। तो आज भी अच्छे और बुरे होंगे, तो अच्छाई को भी दिखाओगे नहीं। अकेले रावण का ही नाम लोगे, राम का नहीं लोगे। अकेले आप कंस का चलाओगे, आप कृष्ण को नहीं चलाओगे। बहुत बहुसंख्यक लोग जो हैं वो भले लोग हैं, ठीक लोग हैं। अब 2 बजे बाद कोई टीवी देखता नहीं है तो क्या प्रतिभा है उनकी, क्या ताकत है। वो 2 बजे के बाद का सत्र देखिए ना,
आप लगता है टीवी से कुछ नाराज है? ना तो नहीं टीवी वो है, परंपरा है कि 2 बजे बाद नहीं लोग रहते वहाँ, क्योंकि वो जो खबरें हैं वो ज्यादा लंच अवर पहले हो जाती है। लेकिन आप कुछ परेशान हैं जिस तरह से नेताओं का प्रोजेक्शन हो रहा है देश में? नहीं, वो पूरी जमात पर हमला करना, हाँ, राजनीतिक लोगों के हाथ से राज निकालना है, तो किसको दोगे आप? तो फिर तो फौज ही आएगी ना। शरद यादव ने बहुत अहम बात कही है कि राजनेताओं के हाथ से राज निकाल के क्या फौज को लाना चाहते हैं। इसका जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।